तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को हम फिर से एक नए क्लास की ओर ले चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार चीज़ सीखने जा रहे हैं कि आखिर हम लोग इंग्लिश को कैसे मजबूत करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये। इंग्लिश एक्चुअली देखिए, कोई भी स्पीच को या किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को कमांड करने के लिए आपको सबसे पहले एक पेशेंस का ज़रूरत होता है और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल आइडियाज़, ब्यूटीफुल वेज का ज़रूरत होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट जो है आप टाइम निकाल लीजिए और उसके बाद देखते हैं। मैं आपसे ये वादा नहीं करता हूँ कि 10 मिनट में आपको पूरा इंग्लिश सिखा दूंगा, लेकिन इतना श्योर है कि आपको एक नया वेज और एक नया थिंकिंग, एक नया सोच, एक नया विचार ज़रूर आपके जहन में आएगा कि आखिर इंग्लिश को मजबूत कैसे किया जाए। आप सबों को पता ही है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, ये देने का ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको वीडियो पे लेके चलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश हमारा स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश हमारा मजबूत हो, तो सबसे पहले ये जो 5 स्टेप आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये 5 स्टेप को फॉलो करने का ज़रूरत है और इनको समझने का ज़रूरत है। पहला स्टेप है कि हम लोग फोनेटिक्स जो है ये क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली फोनेटिक्स जो वर्ड है वो साउंड को एक्सप्रेस करने का काम करता है। फोनेटिक्स जिस तरह से बायोलॉजी का पार्ट होते हैं, जूलॉजी होते हैं, बॉटनी होते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग लैंग्वेज को भी कई पार्ट में पढ़ते हैं। एक फोनेटिक्स है जो कि साउंड के बारे में जानकारी देने का काम करेगा, वो है फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स बार बार मैं इसलिए इस पे जोर डाल रहा हूँ, इम्फेसाइज इसको कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि फोनेटिक्स जो है, बिना फोनेटिक्स का आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में आपका मिस्टेक वर्ड का कहाँ हो जाता है। निमोनिया का स्पेलिंग अगर आप लिखते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? ये सारे लॉजिक, ये साउंड जो साइलेंट होते हैं, इनका लॉजिक क्या है? साइलेंट लेटर्स का लॉजिक क्या है? मतलब साउंड से रिलेटेड जो है क्या है। एक्चुअली में साउंड ही सब कुछ है। अगर साउंड नहीं होगा तो अभी आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, साउंड के माध्यम सुन रहे हैं, आप हमारे एक्सप्रेशन, हमारे फीलिंग को समझ रहे हैं, साउंड के माध्यम समझ रहे हैं। तो साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए साउंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली में 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है, A to Z लेटर्स, टोटल 26 लेटर्स हैं। लेकिन हमारे इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। ये 26 लेटर्स मिल के जो प्रोड्यूस करते हैं, ये 44 साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो साउंड पे हमारा एक्सप्रेशन होगा, करना पड़ेगा, एम्फेसाइज करना पड़ेगा, साउंड को स्टडी करना होगा। बगैर साउंड का स्टडी किए हुए अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीख जाएं तो मेरे ख्याल से क्वाइट इम्पॉसिबल होगा। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, निश्चित रूप से आप एक बात पे गौर करिएगा। अगर कोई फॉरेनर्स इंग्लिश बोलता है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ही ले लेते हैं, या किसी अदर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, किसी भी कोई भी फॉरेनर जो है उनका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब वो मतलब नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो समझना तो दूर की बात है, वैसे बहुत सारे लोग समझते होंगे, इस वीडियो को जो देख रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ मैं। तो समझना तो दूर की बात, आखिर वो बोल क्या रहते हैं वो हम सुन भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हम लोगों को इंग्लिश का जो साउंड है, 26 साउंड के बारे में ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है हमारे टीचर्स के द्वारा, और कुछ एक्सेप्शन है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली 44 साउंड जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर को समझना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 44 साउंड्स है, उनकी जानकारी होना चाहिए। स्टेप 2 है रूट वर्ड्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूट वर्ड्स, शब्दों का जड़ क्या है, इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। जब तक शब्द का जड़ नहीं पकड़िएगा तो मैं आपको बता दूं, आपके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू दैट देयर आर टोटली ऑलमोस्ट 10 lakhs English words
that is running entire the world. That means approximately 1 million English words. Those English words are being used in day-to-day life. Actually, those English words are not being used in day-to-day life, but total number of English words in English dictionary, they are in the number of 10 lakhs, 1 million. Just understand how can we remember, how can we keep all those words in our memory. As I think that is not necessary, that is not necessity that we must keep all those words in our own mind. Actually, we have to reach at the root of words. एक्चुअली मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोगों को शब्दों का जड़ को पकड़ना होगा। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर शब्दों के जड़ को आप नहीं पकड़ पाते हैं तो इंग्लिश की जो खूबसूरती है, द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, यू कांट मीट विद द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. इफ़ यू लाइक टू मीट विद द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, दैन दैट केस यू हैव टू श्योरली reach at the level of root level of the words, then definitely you can understand what words are and how much beautiful the words are. चलिए स्टेप थर्ड की बात करते हैं, प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है. ये वैसे तो अलग इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन किसी वर्ड के पहले लग के उसके मीनिंग को ये चेंज करने का काम करता है, अल्टर कर देता है या मीनिंग को बदलने काम करता है, वो प्रीफिक्स है. हम डिटेल से स्टडी करेंगे. टोटल 100 समथिंग जो है प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स प्लस सफिक्सेस हैं, दोनों को हम लोग को सीखने काम करेंगे. फोर्थ स्टेप है सफिक्स के बारे में जानकारी लीजिए. देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानकारी लेने से आप वर्ड फॉर्मेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा. रूट वर्ड समझने से वर्ड समझना ईजी हो जाएगा. और स्टेप 5 है साइलेंट लेटर्स. ये साइलेंट लेटर्स क्या है और आप इनके स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा. साइलेंट के स्पेलिंग पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा होगा साइलेंट का स्पेलिंग गलत है या सही है, राइट, तो आप कमेंट करके बताइएगा. अगर मिस्टेक है तो सुधार करके बताइएगा. अगर सही है तो कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर ये जो साइलेंट का स्पेलिंग लिखा हुआ है, इस पर आप गौर कीजिए. यहाँ कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गए होंगे, स्पेलिंग सही है या गलत है, क्या है नहीं है, क्या है वो आप खुद सर्च करके बताइएगा, राइट. एक्चुअली ये आपको कन्फ्यूजिंग करने के लिए लिखे गए हैं. चलिए स्टेप 6 जो है उसके बारे में देखते हैं. इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का रूल्स रेगुलेशन आपको जानना मस्ट है. अगर आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर का रूल्स रेगुलेशन तो आप समझ पाएंगे शब्दों के जादू के अर्थ को समझ पाएंगे. क्योंकि अकेले शब्दों का भंडार जो है जस्ट वो क्या होगा, वो शब्दों का भंडार जो अरेंज नहीं होगा, मीनिंग नहीं देगा, तो फिर उनके बाद वो बिना डॉक्टर का जैसे मेडिसिन यूजलेस होते हैं, उसी तरह से जो है ये शब्दों का भंडार भी बिना इंग्लिश ग्रामर का यूजलेस हो जाएगा. चलिए अब बात करते हैं हम लोग फोनेटिक्स पे. और फोनेटिक्स एक्चुअली इस फोनेटिक्स में, इस आवाज़ की दुनिया में फोनेटिक्स में हम लोग डील करेंगे फोनीम और ग्राफीम क्या है. फोनीम किसे कहते हैं? किसी स्पीच को बोलने में मददगार सबसे छोटा इकाई को फोनीम कहा जाता है. सबसे छोटा इकाई जो मददगार होता है किसी स्पीच को बोलने में, उसे फोनीम कहा जाता है. फोनीम दैट मीन्स साउंड. ग्राफीम की अगर बात करते हैं तो फोनीम को लिखावट के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ग्राफीम कहलाता है. अगर आप फोनीम को लिखने के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि कैसे साउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो ग्राफीम कहलाता है. एक्चुअली ग्राफीम रूट वर्ड है. ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना. और एज वी नो दैट देयर आर टोटल 26 ग्राफीम्स, दैट मीन्स लेटर्स इन इंग्लिश. टोटल 26 ग्राफीम्स है, लेकिन 26 लेटर्स के द्वारा, सॉरी यहाँ बट मुझे नहीं लिखना चाहिए था और मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि बट एक कंट्रास्टिंग वर्ड है और राइट, और इस कंट्रास्टिंग वर्ड का यहाँ ज़रूरत नहीं था क्योंकि दोनों का आइडिया सेम है. ऊपर भी 26 लेटर्स लिखे हुए हैं, 26 ग्राफीम, नीचे भी वही. तो ये कंट्रास्टिंग आइडियाज़ एक्सप्रेस करने वाला ये कंजक्शन की ज़रूरत यहाँ नहीं था. ओके, चलिए अब बात करते हैं. 26 लेटर्स प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड्स को. आइए बारी बारी से जानते हैं इन साउंड को. 44 साउंड हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले कंसोनेंट साउंड को पढ़ लेते हैं.
अगर कहीं आप बी देखते हैं तो बी दो तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा, बी और डबल बी दोनों मिलके ब का ही उच्चारण होगा। जैसे कि रिबन की अगर बात करते हैं उसमें डबल बी होता है, बैग में सिंगल बी होता है। एक्चुअली यहाँ रिबन में डबल बी क्यों हुआ नहीं हुआ ये सारे चर्चा हम लोग करेंगे सिंथेसाइज जब करेंगे, सिंथेसिस करेंगे जब वर्ड का, तो वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स में। फ़िलहाल जानिए, आपको ये जानना है, सिर्फ ये याद रखना, ब को आज से सिर्फ बी नहीं जानना है बल्कि ब को आज से डबल बी भी जानना है, क्योंकि वो भी ब होता है, राइट। चलिए सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सॉरी, आपको तो वीडियो नज़र आ नहीं रहा था सेकेंड और 2 का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आई वुड लाइक टू पोस्ट दिस वीडियो। तो हम बता रहे थे आपको कि ब का जो उच्चारण आज से जानिएगा, दो तरह से ब है उच्चारण, मतलब डबल बी का भी उच्चारण में ब होता है और बी का भी ब होता है। स्लाइटली डिफरेंस है, डिफरेंस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ। एक ग्राफी में जो है बी फॉर ब जो होता है, राइट, और डी फॉर ड जो होता है, ये कितने ढंग से लिखे जाते हैं इनकी चर्चा मैं कर रहा था। अगर ड की बात करते हैं तो हम लोग अक्सर होता है क्या है, बच्चों को सिर्फ ड का मतलब डी या डी का मतलब ड बताया जाता है, बल्कि ये भी बताया जाना चाहिए ड जो है, ये जो फोनीम है, ये ईडी रहेगा तब भी ड बोलेंगे हम लोग, डी रहेगा तब भी ड बोलेंगे हम लोग, राइट। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ईडी है, राइट, तो ईडी को भी ड बोलते हैं और डी को भी ड बोलते हैं, तो स्पेलिंग एरर जो होता है वो स्पेलिंग एरर में क्या होगा, कमी होगा। चलिए बात करते हैं अब थर्ड नंबर में। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है फ। ये एक्चुअली फ का हम लोग एक जानते हैं, PH मीन्स फ, सिर्फ इतना बता दिया जाता है हमारे शिक्षक के द्वारा। मैं शिक्षक बंधु कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, और मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस होना चाहिए लैंग्वेज को लेके, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आखिर इंग्लिश से डर, ये डर क्यों बैठा है? मैं कहना चाहूँगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे को, आपके अंदर जो डर है, आप खुद इस डर को बैठाया है। आप 10th में आपका बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता, इस वजह से इंग्लिश को आप पलट के देखते भी नहीं हैं। ABCD देख पढ़ के बस समझते हैं काम यहीं तक हो गया, दिस इज़ ए कैट दैट इज़ ए बैट करके और रह जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, और मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चे को कहना चाहूँगा, 12th में आपका इंग्लिश पूछा जाता है 100 मार्क्स का, आपको टोटल मेहनत करने की ज़रूरत है। CBSE बोर्ड वाले बच्चे को भी कहना चाहूँगा, आपको भी स्पेलिंग एरर को देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे चीज़ है, पार्टिकुलरली देखिए ये बोर्ड अलग है, उससे मतलब नहीं है, सबका थीम एक ही होता है, राइट, बस पैटर्न क्वेश्चन पूछने का अलग होता है। बात कर रहे थे फ। फ को हम लोग कितने ढंग से जानेंगे? टोटल 7 ढंग से फ का इंग्लिश लिखा जाता है। एक डबल एफ कहीं रहेगा तो फ समझेंगे, PH कहीं रहेगा तो भी फ समझेंगे, GH कहीं रहेगा तो भी फ समझेंगे, F कहीं रहेगा तो भी फ समझेंगे, FT कहीं रहेगा तो भी फ समझेंगे। तो बताइए, ये 7 ढंग आज से आप जानेंगे। अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग एरर नहीं हो, अगर आप चाहते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर को समझना चाहते हैं, अगर आप फोनेटिक्स सही करना चाहते हैं, उच्चारण सही करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा। अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं